हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी किसी इंसान की पहली नौकरी लगती है, चाहे से तनख्वाह कितनी ही कम हो या कितनी ही ज़्यादा हो, वो उसके लिए और उसके परिवार के लिए बड़ी ख़ास होती है। बहुत सारी ख्वाहिशें, सपने उस नौकरी के साथ जुड़ी होती है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। दोस्तों, आज हम 4 ऐसी बहुत बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट फाइनेंस से जुड़ी हुई 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको किसी भी इंसान को अपनी पहली नौकरी लगते ही ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने इन चीज़ों को बहुत बाद में ध्यान दिया या इन चीज़ों को इग्नोर किया और कई बार उनको और उनके परिवार को इसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप भी इसे देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ बिल्कुल इसे शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी ने इन चीज़ों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो वो ध्यान दे सके। दोस्तों, बिलीव कीजिए, 13 साल पहले जब मैंने नौकरी स्टार्ट की थी तो या मेरे दोस्तों ने नौकरी स्टार्ट की थी तो हमें इन चीज़ों के बारे में बताने वाला कोई नहीं था। उस समय ये चीज़ें जो है उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे इतनी अवेलेबल भी नहीं होती थी, तो हमने इन चीज़ों को बाद में जाके समझा। कई बार इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब भी किसी की पहली नौकरी लगती है और उसमें भी जो पहली तनख्वाह आती है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उससे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्ट होता है। उसका भी होता है, उसके परिवार वालों का, चाहने वालों का होता है। हर कोई इंसान कोशिश करता है कि जितनी भी वो सैलरी आई है उसे अपने खास लोगों पे खर्च करें, उनके लिए कोई गिफ्ट लाए, ताकि एक जुड़ाव बन सके कि पहली तनख्वाह से हमने ये किया। ये करने के बाद ये 4 चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं उन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि हमें लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। जितनी भी हमारी वर्तमान में सैलरी है, जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और इसे हम आगे बढ़ा भी सकते हैं जैसे जैसे हमारी तनख्वाह बढ़ती है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो पूरा रिसर्च करके लेना चाहिए। आपके पास पर्याप्त टाइम होगा, आप अच्छे से टाइम लीजिए, रिसर्च कीजिए और अपने लिए एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों, कि घर का जो कमाने वाला मेंबर होता है, जिसकी पहली नौकरी लगी है, उस पर परिवार जो है आर्थिक रूप से निर्भर होता है। कई परिवार तो ऐसे होते हैं जिनमें कमाने वाला वो अकेला होता है। इन केस अगर उस इंसान को कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंसान दुनिया में ही नहीं है, तो एक तो वो लॉस हो गया परिवार के लिए, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब परिवार के पास जो मंथली जो सैलरी आती है वो आना बंद हो जाता है, तो उनके बाकी सपने ख़त्म हो जाते हैं, उनको आर्थिक कठिनाइयाँ होने लगती है। तो ऐसे में टर्म इंश्योरेंस बहुत काम में आता है कि अगर जो जॉब कर रहा है उस इंसान की किसी भी कारण से एक्सीडेंटल बीमारी या किसी भी कारण से डेथ हो जाती है, तो जिस भी कंपनी से आपने टर्म इंश्योरेंस जितने का ले रखा है वो आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को मिल जाता है, ताकि वो आर्थिक कठिनाइयों में ना पड़े। तो दोस्तों, इस पर ढंग से रिसर्च कीजिए और आप जितने का ले सकते हैं, जितना प्रीमियम पे कर सकते हैं, इसे बिल्कुल लीजिए। दोस्तों, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस लेना, पहली चीज़। दोस्तों, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस लेना, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। वैसे तो जॉब के अंदर हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है कि अगर हम बीमार हो जाएं तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि स्पेशली प्राइवेट जॉब वालों के लिए कि हमारे पास हमारा एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और हमारे जो और डिपेंडेंट लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं, जो अभी तक किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, उनके लिए भी हम हेल्थ इंश्योरेंस अलग से ले लें। दोस्तों, मैं अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मान लो हमने जॉब छोड़ दी या हमारा जॉब लॉस हो जाए, तो जो हमें कंपनी से जो इंश्योरेंस मिल रखा है वो एक तरीके से बंद हो जाता है। और जब जॉब लॉस के दौरान अगर मान लो कि कोई बीमारी आ गई घर में, परिवार के अंदर, जहाँ पे भी है, तो फिर हमें फाइनेंशियली जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है कोई बड़ा खर्चा आ जाए। इसलिए हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स का भी होना चाहिए, और इसे जितनी जल्दी हम ले लें उतना ही अच्छा होता है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, एक एज के बाद कई बीमारियां आ जाती है पेरेंट्स वगैरह को, तो उसमें क्या होता है, फिर हमें प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है या कई बार इंश्योरेंस जो है मिल नहीं पाता है। इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कॉन्सेप्ट होता है जो कुछ सालों के बाद कवर होता है। तो जब वो हेल्दी है तभी हमें, जब भी हमारी पहली जॉब लग गई, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, और वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, चाहे जॉब लॉस हो या जो भी हो। 2 चीज़ें हो गई, इस पर भी कंप्लीटली आप रिसर्च कीजिए। दूसरी,
तीसरी चीज़ है दोस्तों, हमें इमरजेंसी फंड जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि परिवार का जो कमाने वाला मेंबर है, मान लो उसकी जॉब लॉस हो गई, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, मान लो बिजनेस जो है वो ठप हो गया, जो भी कारण है, अभी जैसे कोरोना के अंदर ये इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में भी आ रहा है कि किसी भी कारण से हमारी जो रेगुलर इनकम है वो कुछ समय के लिए बंद हो गई, तो घर के खर्चे हमारे बिना किसी परेशानी के चलते रहे, तो इसके लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इसके लिए पैसा सेव करना चाहिए, ये समझते हुए कि इतने समय के लिए तो मैं अपना खर्चा बिना किसी परेशानी के लिए चला लूँगा। जो लोग नई जॉब ज्वाइन करते हैं उनके लिए अच्छा खासा इमरजेंसी फंड डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई लोगों के पास एजुकेशन लोन होता है, वो भी चुकाना होता है, और भी कई कर्जे होते हैं जो उन्हें चुकाने होते हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड डेवलप करने पे तो आपको ध्यान देना ही चाहिए, साथ में आपको अपना सिबिल स्कोर भी ढंग से मेंटेन करना चाहिए। सिबिल स्कोर का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं या आपने अगर लोन वगैरह ले रखा है तो आप उसको ढंग से समय पर चुकाते रहिए। इससे आपका क्या होता है, सिबिल स्कोर होता है, एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि आपने कहीं से पैसा उधार लिया है या क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल करते हैं उसको आप किस तरीके से पे करते हैं। तो उसके आधार पर जितनी अच्छी आपकी रेटिंग होगी आपको भविष्य में लोन वगैरह मिल सकता है। तो मान लो आपके पास सफिशिएंट इमरजेंसी फंड नहीं है और आपके परिवार को कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपको ईजिली लोन वगैरह मिल जाएगा। 3 चीज़ें। चौथी चीज़ है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों शुरू के अंदर चाहे से कितनी ही कम सैलरी हो, चाहे से 500 रुपये 1000 रुपये पर महीना आप सेव करो, लेकिन आपको उसे सेव करना चाहिए और साथ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, सबसे पहले तो क्या होता है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना स्टार्ट करते हो, आपको समझ में आता है कि पैसा कैसे ग्रो होता है, इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट डेवलप होती है। साथ में शुरू के अंदर क्या होता है, आप गलतियां भी करते हो, उससे नुकसान होता है, लेकिन वो जो नुकसान होता है वो छोटे अमाउंट पे होता है और उससे आपकी लर्निंग बनती है। आप अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, जल्दी ही आपकी अच्छी लर्निंग हो जाएगी कि पहले तो इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, पैसा क्यों ग्रो होता है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। और जब आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी तो इन लर्निंग के आधार पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग लेवल पर बिना गलतियों के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी और आप इन पे ध्यान भी देंगे। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।